Hi friends and my dear students, let's solve some rotation motion using some short methods, some short kind of things, because in exams we don't need always to just draw the free body diagram, write the different equations and then solve it and get it. ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है. So instead of wasting time, we must focus on saving the time by knowing some short methods. Just see this here. We have to find acceleration of the mass, in this case either of the mass. Suppose this is coming down and this is going up. The weight shown here is m1g and here it is m2g. So this is coming down, this is going up. तो जो डाउन आएगा उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, मतलब जो मोशन के अलॉन्ग जो फोर्स होगा ना वो पॉजिटिव लेंगे. m2g किधर है? पॉजिटिव, क्योंकि मोशन इधर ही हो रहा है. और जो मोशन के अपोजिट जाए, जैसे मोशन ब्लॉक के ऊपर जा रहा है, इसका वेट एक्टिंग डाउन, सो यहाँ पर लेंगे माइनस m1g. नाउ सी दिस. सो एक्सेलरेशन मस्ट बी अप्लाइड टोटल सम ऑफ फोर्स अपॉन टोटल मास. तो किसी भी रोटेशन, देखो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग, राइट? स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग, माइंड माई लैंग्वेज. ड्यू टू सम फ्रिक्शन ऑन दिस rotational object, this may be a pulley may be like a sphere kind of, or you can say disc kind of. So whenever it has some mass, then these two strings, strings is same but it behave differently. अगर मैं यहाँ टेंशन T1 लूँगा तो यहाँ के लिए मेरे को T2 लेना पड़ेगा, right? When there is a mass in the pulley, otherwise we take same tension. सो सम ऑफ द फोर्सेस के लिए हमें टेंशन के बारे में सोचना ही नहीं है, टेंशन के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है. हमारे को फोर्स फाइंड करनी है नेट. ये नीचे आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, m2g प्लस माइनस ऑफ m1g होल डिवाइड बाय टोटल मास. अब यहाँ तीन मासेस हैं, m1 लिखेंगे प्लस m2 लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, i अपॉन आर स्क्वायर. इसका रोटेशनल मास भी होगा, राइट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन आर स्क्वायर, मास ही तो मिलता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, राइट? इन दिस केस चार मास है यहाँ पे, इसको नीचे आने दो, इसे ऊपर जाने दो. सो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, m2g माइनस m1g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस i1 बाई आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस i2 बाई r2 स्क्वायर. है ना? कितना इजी हो गया, 10 सेकेंड्स हार्डली. इसके लिए क्या करें, 3 पुली है, तीनों में टेंशन लगाएंगे तो एग्जाम में मारे जाएंगे फिर से. यू डोंट हैव टू डू अदर काइंड ऑफ थिंग, जस्ट इजी टू डू. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मान लो ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा. सो मैं लिखूंगा m1g माइनस m2g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस i1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस i2 अपॉन r2 का स्क्वायर प्लस i3 अपॉन r3 का स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. So in this way we can save a lot of time. We can score really well in JEE or NET. Just go through this. Now in this problem we have two spheres like this and it is rolling. Rolling means it is moving in a line as well as it is rotating. So it is called rolling. So it is rotating and moving down. It is going up and rolling like this. So we have three masses here, right? And we know very well down the plane which linear force are acting. This is m1g sin theta. और ये ऊपर क्या लगेगा, m2g sin alpha. We know this. I mean to say this is acting down but the more body is moving up, right, against the motion. So in this kind of thing acceleration body can be find out very easily. m1g sin theta लिखेंगे, हो सकता है ये दोनों एंगल इक्वल हो, it hardly matters. m1g sin theta माइनस m1g sin alpha अपॉन टोटल मास. सिंस इट इज रोलिंग, मतलब मेरे को यहाँ दो मास कंसीडर करना पड़ेगा.
एक तो लीनियर मास और एक रोटेशनल मास, दैट मीन्स I1 upon R1 का स्क्वायर, दिस इज linear mass as well as rotational mass of sphere 1. Similarly, I have to take m2 plus I2 by R2 का स्क्वायर प्लस ये तो बेचारा एक ही जगह घूम रहा है, राइट? ये लीनियर मोशन तो है नहीं, सो लीनियर मास नहीं लेंगे, इसका सिर्फ रोटेशनल मास लेंगे, दैट इज I by R स्क्वायर. दिस इज इजी टू डू, प्लीज नोट इट डाउन.